नमस्कार। जैसा कि कोविड का समय चल रहा है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि किस तरह से ये वर्ष ख़त्म होगा और नया वर्ष किस तरह से जो शिक्षा का है वो शुरू होगा। अगर हम बात करें 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों की, तो उनके तो स्कूल लग रहे हैं और यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि उनके एग्ज़ाम भी होंगे और उसी के बेसिस पे उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अब बात आती है जो बच्चे 3rd से 8th क्लास में या 5th से 8th क्लास में हैं, जो बच्चे सारा साल स्कूल नहीं गए, उनके लिए क्या प्रमोशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रहेंगी या स्कूलों को क्या करना चाहिए। जो समाधान मुझे नज़र आता है वो ये है कि कुछ स्कूलों में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ स्कूल्स जो हैं वो फ़िज़िकल क्वेश्चन आंसर शीट्स बच्चों को दे रहे हैं जो वो घर ले जाकर कर सकते हैं और फिर स्कूल में जमा करा सकते हैं। ये एक तरीका है, लेकिन सवाल सिर्फ प्रमोशन का नहीं है। सवाल ये है कि वो किस तरह से जो बच्चे विद्यालय में आते थे, टीचर से पढ़ते थे, समझते थे, उनके डाउट्स होते थे, वो कैसे दूर होंगे, या जो गैप रह गया है टीचर और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का, डिस्कशन का, वो कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ विद्यालय को या गवर्नमेंट को बनानी पड़ेंगी। मैं जो सोचता हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट या एज अ प्रिंसिपल होने के नाते, तो मुझे ये लगता है कि जो नया वर्ष होगा उसमें हमें कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि हम 2 या 3 महीने या 4 महीने पिछली क्लास का सिलेबस पढ़ाएं और उसके बाद नए सिलेबस की शुरुआत करें। उसमें भी हम जिस तरह से CBSE ने 30% सिलेबस कट ऑफ किया है, तो हम भी ये पॉलिसी अपना सकते हैं और क्लासेस में भी कि हम कुछ सिलेबस कट ऑफ करके पिछली क्लासेस का सिलेबस लें और फिर उसके बाद अगली क्लास का सिलेबस शुरू करें, ताकि जो गैप आ गया है इस साल के अंदर वो बच्चों के डाउट्स, वो बच्चों का बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं, तभी वो आगे बढ़ें। ये तो 3rd से 8th क्लास तक का जो समाधान मुझे लगता है वो ये ऐसे हम कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स के मन में ये बात भी आती है कि क्या खाली फ़ीस लेकर प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो ये उचित नहीं है। खाली फ़ीस से प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा है, जो बेसिक नॉलेज है, जो उस क्लास में कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, हर क्लास में कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, तो उसके लिए तो बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे बिना किसी की हेल्प के नहीं पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, यहाँ जहाँ पेरेंट्स घर पे इतना समय नहीं दे पाए बच्चों को कि वो उनकी डाउट्स को दूर कर सकें, शायद कुछ ने ट्यूशन्स भी भेजा होगा, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, तो स्कूल्स को ही एक पॉलिसी बनाकर चलनी पड़ेगी कि वो 2 महीने 3 महीने कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें वो उन बच्चों के लिए स्पेशल जो पिछली क्लास का सिलेबस है वो कराएं और फिर आगे के सिलेबस को चलें। क्योंकि हमारे लिए जो ज़रूरी होता है वो होती है नॉलेज, प्रमोशन ज़रूरी नहीं होता है। अगर बच्चे की बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं होती तो वो किसी भी क्लास में चला जाए, उसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट ही रहती है हमेशा। तो ये मेरी राय है, और स्कूलों के लिए भी सबकी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन अगर हम एज एन एजुकेशनिस्ट देखते हैं तो सबकी शायद यही राय बनेगी। अब अगर हम बात करें वो बच्चे जो प्री नर्सरी से लेकर और 2nd क्लास तक हैं, जहाँ पर हर बच्चे को इंडिविजुअल फिज़िकल टच की ज़रूरत होती है, जो हाथ पकड़ के जिनको हमें सिखाना पड़ता है, जिनको एक एक शब्द हमें पढ़ा के सिखाना पड़ता है कि उसे कैसे बोला जाए, उसका उच्चारण कैसे होगा, उसकी प्रोनंसिएशन कैसे होगी, उन बच्चों के लिए क्या। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, या हम ये कहें कि एक डाउटफुल सिचुएशन है कि हाँ, उन बच्चों को हम कैसे प्रमोट करेंगे। वहाँ पर फ़ीस जो है वो बिल्कुल मायने नहीं रखेगी, क्योंकि अगर बच्चे को लिखना और पढ़ना जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो कंप्लीट नहीं होती हैं, जो कि हम बड़ी क्लासों में जाकर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी क्लासों में सिलेबस ज़्यादा होता जाता है और वहाँ पर टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। देन उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा पार्टिसिपेट करे, और वो बहुत समय उसमें भी लग जाता है विद्यालयों का। तो वहाँ मेरी राय यही होगी कि 6 महीने या 1 साल से बच्चे की प्रोग्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों को बेसिक नॉलेज या बेसिक स्किल्स जो है राइटिंग की, रीडिंग की, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर वो इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि 1 साल ख़राब हो जाएगा या 6 महीने ख़राब हो जाएंगे। हाँ, प्रोसेस हमें वही रखना पड़ेगा
कि हम 6 महीने या 5 महीने पिछली क्लास का जो बेसिक सिलेबस है वो करवाएं और फिर थोड़ा सा अगली क्लास का सिलेबस 4-5 महीनों में कवर अप कराएं। चाहे हमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़े, चाहे हमें एक्टिविटीज़ को थोड़े 1 साल के लिए वाइंड अप करना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर बेसिक स्किल्स राइटिंग की, रीडिंग की रह जाएंगी तो फिर बच्चा जो है वो सारी उम्र, या हम यूँ कहें कि पूरे जब तक उसकी पढ़ाई चलती रहेगी तो वो इसमें सफ़र करेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे हमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स के कोऑपरेशन के या उनके एग्री होने से ये बात नहीं बनेगी, है ना। तो पेरेंट्स को यहाँ पर एग्री होना पड़ेगा कि हाँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारा बच्चा किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या 1 साल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए, ना पेरेंट्स को और ना ही स्कूल्स को। तो हमें बिल्कुल उन बच्चों को उस जो पिछली क्लास गई या जो साल वो स्कूल नहीं आ सके, वहाँ पे उन्हें ज़रूर उन क्लासेस का सिलेबस कवर करवाएं, अच्छे से कवर करवाएं, ताकि और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय उन्हें घर पर भी देना पड़ेगा। अक्सर पेरेंट्स सब कुछ स्कूल के ऊपर डाल देते हैं, टीचर्स के ऊपर डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समय जो है वो एक नॉर्मल समय नहीं है। ये समय ऐसा है कि जिसमें हमें सबको मिलकर इस जो नुकसान हुआ है एजुकेशन का या 1 साल का, उसकी भरपाई तभी हो पाएगी जब हम सब मिलकर उस पर काम करेंगे और बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि उसे घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चे एकदम डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। इतना काम करना है मुझे, ये नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा होगा और ये नहीं करना है, एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो ये सब पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर इसमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी और बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, और बच्चे वही करते हैं जो टीचर और पेरेंट्स कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनेंगी। हाँ, अभी ये श्योर नहीं है कि अगला सेशन कब शुरू होगा, क्लासेस कब से लगेंगी, और जैसा मुझे लगता है कि जब तक एक वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट जो चला रही है, शुरू कर रही है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स खुल पाएंगे छोटे बच्चों के लिए। और जहाँ तक मेरी समझ कहती है या मेरा सोच कहती है, वो यही कहती है कि जुलाई तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम मेजॉरिटी तक पहुँच जाएगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से, बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो हमें भी मास्क जो है वो लगा के रखना है। ऑफ कोर्स जब आप स्कूल आएंगे तो ये प्रोसेस तब भी रहेगा। अभी जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल वो भी मास्क लगा के ही आ रहे हैं, 9th to 12th के, वो अपना सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, और एक सोशल डिस्टेंसिंग। ऑफ कोर्स हमने क्लासेस में स्ट्रेंथ जो बैठने की है वो पहले से कम कर दी है, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठ रहा है, तो हम भी उसको स्कूल्स में बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं इससे लेकर। और ऑफ कोर्स गेट पर उनकी चेकिंग भी होती है, उनका टेम्परेचर भी चेक होता है, उनको सैनिटाइज़ भी किया जाता है, और जब बच्चे चले जाते हैं, छुट्टी होती है, तो हम फिर से सारे बिल्डिंग को, सारे कैंपस को सैनिटाइज़ करते हैं, ताकि किसी पर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बच्चा आए तो उस पर कोई इसका इम्पेक्ट ना पड़े, कुछ ऐसा ना रह जाए कि कोई बच्चा बीमार हो। तो ये हमारी स्कूल वालों की, सभी की पूरी कोशिश है कि हम इसको अच्छे से फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स दे रही है हमें, हम उन स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, और आप भी उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए और डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। थैंक यू वेरी मच।